नरेंद्र मोदी जी ने कल एक बात कही और उस बात के ऊपर बात होनी चाहिए, उस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उस बात के ऊपर हमें चिंता भी होनी चाहिए। आखिरकार ऐसा मोदी जी ने क्या कह दिया? मोदी जी ने जो बात कही उस बात को लेकर के हमें चिंता और चर्चा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर प्रधानमंत्री वो इस बात को कल कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के अंदर और देश के बाहर बैठ करके उनके खिलाफ सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं। यह खबर आप देखिए, अलग अलग अखबारों के अंदर, अलग अलग वेबसाइट पर यह खबर प्रमुखता से छपी है, हेडलाइन के साथ में छपी है। मेन हेडलाइन आज की यही है। कल मोदी जी भोपाल के अंदर थे और भोपाल में उन्होंने तमाम सारी बातें कही, लेकिन यही बात, यही हेडलाइन आखिरकार क्यों तमाम अलग अलग अखबारों में छपी? मैं कुछ एक हेडलाइन आपको पढ़ करके सुनाता हूं। देखिए, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नव भारत में छपा है, मोदी बोले कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने की सुपारी दी हुई है। सुपारी मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री की कुछ लोगों ने दी हुई है। और यहां पर इस खबर में जो है वो मोदी जी आगे ये भी बोलते हैं कि वो कुछ लोग 2014 से बैठे हुए हैं और 2014 से लगातार मेरे खिलाफ उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो मेरी छवि को धूमिल करके रहेंगे। और वो कुछ लोग वो देश के अंदर भी बैठे हुए हैं और देश के बाहर भी बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है जब मोदी जी इस बात को कहते हैं और बतौर प्रधानमंत्री वो इस बात को कहते हैं तो हमें चिंता भी करनी चाहिए और हमें चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी अभी भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। सोचिए, जो अखबार में आज यहां पर छपा है, जो अखबारों की हेडलाइन में प्रमुखता से नंबर 1 पर, पहले नंबर पर जो खबर यहां पर छपी है, वही खबर कल को बाहर छपेगी। क्या मैसेज जाएगा? G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे यहां पर प्रधानमंत्री कहता है कि उनके खिलाफ किसी ने सुपारी ली हुई है। देश और विदेश में बैठ करके कोई उनके खिलाफ काम कर रहा है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? अलग अलग अखबारों के अंदर ये छपा है। अंग्रेजी के अखबार उठाइए, हिंदी के अखबार उठाइए, वेबसाइट उठाइए, सब पर यह छपा है। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो शायद उनकी पार्टी को और मोदी जी को पसंद ना आए। मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी यहां पर 140 करोड़ लोगों के देश में, यहां पर 33% लोगों ने जब आपको वोट किया तो कुछ जिम्मेदारी आपको दी थी। उस जिम्मेदारी पर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले सुपारी पर आप देखिए। सुपारी पर जो है वो हिंदी के अखबार देखिए आप, जनसत्ता में छपा है, कुछ लोगों ने मुझे मारने की सुपारी दे रखी है। इसी तरह से अलग अलग अखबारों के अंदर अंग्रेजी में, हिंदी में, सब में यह खबर प्रमुखता से छपी है। इसका मतलब क्या है? मैसेज क्या है? छोटा सा वीडियो का अंश भाग है, वो भी मैं आपको आगे सुनाता हूं। लेकिन जरा आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट आप देखिए। इस ट्वीट में देखिए, बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट करके वीडियो जारी करते हुए लिखा है, कुछ लोगों ने यह संकल्प लिया है कि मोदी की छवि धूमिल करके रहेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और क्या कहते हैं ऐसे लोग। तो ये जो है उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। 1 मिनट का ये अंश भाग जो है वो आप सुनिए। और इसमें मोदी जी कह रहे हैं 2014 से कुछ लोग ठान करके बैठे। ये सुपारी की बात तो है, लेकिन मैं कुछ जिम्मेदारी की सवाल वो भी मैं पूछूंगा। लेकिन पहले आप जरा ये अंश भाग को आप सुनिए। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं, और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है
और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या कह रहे हैं। देश के अंदर और देश के बाहर उनके नाम की किसने किस तरह से सुपारी ली है उनको पता है, तो आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, ना जाने कौन, देश के अंदर के लोग, देश के बाहर के लोग, कोई पार्टी है, कौन है, ना जाने कौन है, लेकिन मोदी जी को पता है, उनके पास में शायद कुछ इनपुट है और इसीलिए इस इतनी बड़ी बात जो है सार्वजनिक मंच से वो कह गए, तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो देसी रॉकेट लॉन्चर के साथ में फोटो खिंचाई है, कंधे पर रखा हुआ है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री वो खड़े हुए हैं पास में और मोदी जी जो है वो चला करके देख रहे हैं कि कैसे चलता है। एक तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं कि देखिए 2014 से पहले का क्या भारत था और 2014 का आज क्या भारत है, अलग अलग सेक्टर में कितना काम हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करिए, लगातार बम्पर विकास हो रहा है, देश मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, सबको लाल आंख दिखाने की हमारी हिम्मत है। ये तमाम सारे बयान, तमाम सारी बातें उनकी तरफ से होती हैं। और दूसरी तरफ एक विक्टिम कार्ड जो है या एक विक्टिम की तरह से जो है उनके बयान सामने आते हैं कि ये मुझे गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन्होंने, कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है, इस तरह के बयान सामने आते हैं। अब सवाल यह है कि ये केवल और केवल राजनीतिक रूप से नंबर स्कोर करने के लिए ये बातें कही गई है या वाकई इन बातों का कहीं पर कोई मतलब है। सवाल इस बात का है, अगर राजनीतिक रूप से स्कोर करने के लिए, अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, अपने नंबर लेने के लिए या लोगों की सिंपैथी लेने के लिए अगर ये बात कही गई है तो चलिए ठीक है, राजनीति है और राजनीति जो ना कराए उतना कम है। लेकिन अगर कोई गंभीर बात जो देश के प्रधानमंत्री को पता है तो निश्चित तौर पर फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि मोदी जी ने यह बात किस तरीके से कही है, आप खुद सोचिए। अब सुपारी की बात वो कह रहे हैं, अब सुपारी किसने दी है, किसने ली है, ये तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी, जिसका मैंने जिक्र किया कि जिम्मेदारी की बात करेंगे, हम कुछ जिम्मेदारी की बात करेंगे। सुपारी की बात तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी की बात हम करेंगे और हमें पता है जिम्मेदारी किसको दी गई और किसने दी। जिम्मेदारी दी देश की जनता ने, आपको प्रधानमंत्री के तौर पर दी और आपको काम करने के लिए जिम्मेदारी दी। लेकिन हो क्या रहा है, आज जब आपकी सुपारी की खबर छपी है तो आज एक और भी खबर छपी है। ये न्यूज 24 की खबर आप देखिए, आज की ही खबर बता रहा हूं, पुरानी खबर नहीं। जब आप सुपारी का जिक्र कर रहे हैं तब मैं जिम्मेदारी पर सवाल पूछूंगा। यह खबर आप देखिए, मार्च में बेरोजगारी दर 7.45 से बढ़कर के 7.80 पर पहुंची। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा दर है ये। तो 7% से बढ़कर के 7.45% से बढ़कर के बेरोजगारी दर जो है वो हो गई है 7.80%। यह बेरोजगारी की दर जो लगातार बढ़ रही है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल सीधा नरेंद्र मोदी से क्या नहीं पूछा जाना चाहिए। सुपारी किसने दी, किसको दी, किसके लिए दी, क्यों दी, क्या दी, नहीं मालूम, लेकिन जिम्मेदारी किसने दी, किसके लिए दी, कैसे दी, किसको दी, पूरे देश को मालूम है। लेकिन उस जिम्मेदारी के बदले देश को क्या मिल रहा है, यह सवाल है। इस जिम्मेदारी के बदले पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, यह आखिरकार खबरें क्यों मिल रही है, इस बात पर कोई जवाब देगा क्या? सवाल इस बात का है, क्या यह केवल और केवल जो है वो आप अपने पॉलिटिकल स्कोर के लिए, आप अपनी राजनीति को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ भी बयान दे दें और फिर जो है जिम्मेदारी की बात आए तो फिर उस पर अंतर्राष्ट्रीय हवाले हैं, ये हवाला है, वो हवाला है, वो सारे हवाले जो है वो आपके हवाले कर दिए जाते हैं कि राजनीति उस हवाले से हो रहा है, उसके हवाले से हो रहा है। लेकिन क्या कोई इन जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारी लेगा? जो जिम्मेदारियां मोदी सरकार कहकर के आई थी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार नहीं, 2 बार मोदी सरकार। 2014 में मोदी सरकार हुई उस नारे के ऊपर और 2019 में मोदी सरकार हुई दोबारा से। लेकिन जनता को क्या? जनता को यह कि सबसे ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा, 6 महीने में ज्यादा, 2 साल में ज्यादा, 50 साल में ज्यादा
बस केवल और केवल यही हेडलाइन मिली जनता को कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई उससे ज्यादा है, वो सिलेंडर वो इतने का हो गया है, वो पेट्रोल इतने का हो गया है, यही मिला। सोचिए जरूर इस बात को, और जब आप इन चीजों को, इन सवालों को सोचेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर